जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि धरती पर मनुष्य की प्रजाति को परमेश्वर ने या ब्रह्मा ने रचा है या हमारा क्रमाविकास हुआ है। यह बेहद ही गंभीर प्रश्न है। क्या इसे केवल ज्ञान विज्ञान का प्रश्न मानकर किसी सामान्य व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, या धर्म कुछ अलग होता है? आध्यात्म, अंतर्मन, अनुभूतियां, ये सारी चीजों को इस प्रकार के ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। यदि वास्तव में कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है और ना ही किसी प्रकार के आदम या हव्वा का अस्तित्व था, या मनु जैसा कोई मनुष्य नहीं था, क्या वास्तव में कोई ब्रह्मा है या नहीं है, या परमेश्वर है या नहीं है, या किसी प्रकार के आदम और हव्वा का अस्तित्व था, या मनु जैसा मनुष्य कोई था ही नहीं? कम से कम ज्ञान विज्ञान तो यही बताता है कि ये सब केवल सृष्टि को समझने के लिए पुराने लोगों द्वारा केवल एक प्रयास मात्र था। उन लोगों के पास आज के विज्ञान की इतनी जानकारी नहीं थी, और ना तो तथ्य थे और ना प्रमाण, तो स्वाभाविक उत्तर उन्होंने कल्पनाओं में ढूंढ लिया। मगर आज क्यों ऐसी मान्यताओं से हम चिपके हुए हैं कि मिट्टी से परमेश्वर ने हमें रचा? यह बेहद जटिल प्रश्न है कि इतनी सारी जानकारी विज्ञान ने विकासवाद के संदर्भ में रखी है, फिर क्यों कुछ धार्मिक लोग विज्ञान के विकासवाद के सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये लोग समझ नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते। यहां पर उन लोगों की मदद की जा सकती है जो लोग समझ नहीं पाते, मगर उन लोगों को कैसे समझाया जाए जो लोग समझना ही नहीं चाहते? जिस परमेश्वर या धर्म के सहारे हमने स्वतः या खुद को समझने की कोशिश की है, उन्होंने समाज को दिया क्या है? धर्म के नाम पर परायापन। तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तुम गलत हो और मैं सही व श्रेष्ठ। और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की बात केवल विचारों की होड़ में उठा संघर्ष, और यह संघर्ष केवल विचारों तक ही नहीं बल्कि बड़ी आसानी से हिंसा का रूप ले लेता है। इस दुनिया में अपने धर्म और पराये धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है या लोगों की जाने गई है, शायद और किसी ने ना ली हो। तो क्या इनके परमेश्वर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि जहां पर परमेश्वर व धर्म शांति, प्रेम और जीने का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं पर ये धर्म मानवता के सबसे बड़े हत्यारे निकलते हैं? जहां पर विज्ञान ने हमारी एक जाति की बात करती है, वहीं पर दुनिया भर में धर्मों ने पूरे मानव समाज को अपने अपने धर्मों में बांट रखा है। कहने को तो कहते हैं ईश्वर, खुदा, गॉड सब एक है, मगर क्या ये वास्तव में एक है? यह एक सोचने का विषय है कि क्या धर्म और उनके ईश्वर को संपूर्ण मानव समाज में अलगाव या हिंसा करने की इजाजत दी जा सकती है? यह आखिर होता क्यों है? क्या सही तरीके से इसे समझने की कोशिश की गई है? बहुत विचार विमर्श करने पर धर्म के पुरोहित यह कहते हैं, हमारा तो धर्म सही है मगर दूसरों का पता नहीं। शायद यह उनके गलत विचारों की वजह से हो रहा है, और अगर देखा जाए तो इसके कारण स्वतः हम ही हैं। हम कभी भी धर्म से उनकी प्रामाणिकता नहीं पूछते हैं। क्या यह विचार करने का विषय नहीं है कि धर्म द्वारा उठाई गई सभी घटनाक्रमों को उनकी प्रामाणिकता के बारे में पूछा जाए, और यदि धर्म प्रमाण ना दे सके तो क्यों नहीं धर्मों से पूछा जाए कि आखिर क्यों हम आपको स्वीकारें? जैसे विज्ञान के विकासवाद और ब्रह्मा या परमेश्वर द्वारा मनुष्यों की रचना की गई है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें,
धर्म के पुरोहित लोग विज्ञान से सैकड़ों सवाल करते हैं, मगर यहाँ पर विज्ञान का रवैया मित्रतापूर्ण होता है। सभी प्रश्नों पर तर्कपूर्ण तरीके से जवाब देता है, पूरी तरह से तथ्यों या सबूतों के साथ। वहीं पर यदि धर्म से पूछा जाए कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसकी पसलियों से हव्वा को, या ब्रह्मा ने मनुष्यों की रचना की है, क्या धर्म के पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत है, प्रमाण है? क्या हम ऐसा प्रकृति में होता हुआ देखते हैं या किसी ने ऐसा होता हुआ देखा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में ना ही मिलता है। तो कैसे इस परमेश्वर द्वारा रचित आदम और हव्वा के घटनाक्रम पर विश्वास करें, जहां पर विज्ञान प्रश्न पूछे जाने पर तथ्यों और प्रमाणों के साथ जवाब देता है, वहीं धर्मों के पास कोई प्रमाण नहीं है। और यदि धर्मों से तर्क किया जाए तो वे तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, प्रश्न पूछने वाले के शत्रु हो जाते हैं। आखिर धर्मों के पास संपूर्ण सत्य है तो आखिर वे प्रश्नों के पूछने के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हो जाते हैं? उनका ईश्वर नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। आखिर यह कौन सा परमेश्वर है जो सच को पूछने मात्र से क्रोधित हो जाता है? जहां पर आप विज्ञान से लगातार प्रश्न पूछते हैं और प्रमाण मांगते हैं, तो क्यों नहीं धर्मों से प्रश्न पूछा जाए या प्रमाण मांगा जाए? और अगर धर्मों द्वारा दावे को देखें तो वे ऐसा बताते हैं कि सारा विज्ञान उनके धर्म में हजारों साल उनके धर्म पुस्तकों में लिख दिया गया था। पूरा धर्म ग्रंथ विज्ञान से भरा पड़ा है। जो आज विज्ञान खोज कर रहा है वह केवल मात्र उनके धर्म के शब्दों को सिद्ध कर रहा है। अब धर्मों से पूछा जाए कि इतना ज्ञान विज्ञान आपके धर्म में पड़ा है, तो यह ज्ञान क्या कर रहा था इतने सालों से? आखिर विज्ञान से भरी आपके धर्म पुस्तक आवश्यकता होने पर कुछ क्यों नहीं कर पाए? यह ज्ञान आवश्यकता होने पर लोगों की मदद क्यों नहीं कर पाया? क्या धर्म ग्रंथ विज्ञान का इंतजार कर रहे थे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आधुनिक विज्ञान का उदय हम 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ देखते हैं। इसी दौरान हमें कई बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है और इसी में सबसे भयानक बीमारी थी प्लेग। इस बीमारी ने इतने भयानक तरीके से इतिहास में हमारी मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, इतना कोई नहीं। यूरोप में चर्चों का सुनहरा काल 14वीं शताब्दी को माना जाता है। उसी समय सन 1347 से लेकर 1351 का काल, जिसने यह ब्यूबोनिक प्लेग पूरे यूरोप में फैला था, अभी तक के मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक बीमारियों में इसे जाना जाता है। ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से दर्ज इस घटनाक्रम में माना जाता है कि कुल यूरोप की आबादी का 30 से 60% लोगों को इसने मार डाला था, या हम कहें आधी जनसंख्या को केवल इस प्लेग बीमारी ने मार डाला था, तो गलत नहीं होगा। भारत में भी आजादी के बाद तक प्लेग ने भयानक विध्वंसक रूप प्रकट किया था। गांव के गांव वीरान हो जाते थे इस बीमारी से। ऐसी ही दूसरी बीमारी स्मॉल पॉक्स, या जिसे चेचक कहा जाता है, इन बीमारियों ने भारत सहित पूरे विश्व में जिस प्रकार की तबाही मचाई, इसे जानकर आज भी दिल कांप जाता है। इस प्रकार की कई बीमारियां, जहां कॉलेरा, हैजा, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां मनुष्यों को मौत के काल में समाकर सफाया कर रही थी, वहीं पर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान धर्म ग्रंथों में पढ़े क्या कर रहे थे? जो लोग दावा करते हैं कि सारा विज्ञान धर्म ग्रंथों में ही भरा पड़ा है, आखिर वे बाहर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं इन बीमारियों में इनके परमेश्वर ने मदद की? क्यों 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक विज्ञान का इंतजार किया और यह सब रुका
जब विज्ञान की दुनिया में एंटीबायोटिक और वैक्सीन का विकास हुआ, तब जाकर ये बीमारियां नियंत्रण में आई। तो जो लोग संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का दावा अपने धर्म में करते हैं, क्यों नहीं इन्होंने बचा लिया इन बीमारियों से मरते हुए मनुष्यों को? और यदि यह नहीं हुआ तो मत दावा कीजिए कि आपके धर्म में सारा विज्ञान पहले से ही बता दिया गया था और आज का विज्ञान केवल उन्हीं बातों को फिर से खोज रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन धर्मों के पास जो ज्ञान विज्ञान है, बल्कि इन्होंने कई बीमारियों को परमेश्वर का प्रकोप बता उसे और भ्रमित किया। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी या तपेदिक और लिप्रेसी, जिसे कोढ़ कहा जाता है, इन बीमारियों को परमेश्वर का प्रकोप बताकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर हम भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या औसत जीवन जीने की उम्र के आंकड़े को देखें तो 1950 से लेके 1955 इन 5 सालों में हमारे भारत के प्रत्येक मनुष्य की औसत आयु 36 साल मात्र थी। या हम कहें केवल औसत व्यक्ति 36 साल तक जीता था। धर्मों का इतना लंबा इतिहास बना पड़ा हुआ है, क्यों ऐसी भयानक त्रासदियां सालों सालों से इंसानियत भुगत रही? और जब भारत आजाद होने के बाद ज्ञान विज्ञान लोगों तक पहुंचा, सही दवाइयां पहुंची, लोगों के जीवन के स्वास्थ्य का स्तर बदला, तब हम देख रहे हैं कि 55 से 60 तक 39 साल और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सन 75 तक 50 साल के लगभग, सन 85 तक यह बढ़कर 56 साल और 2015 तक लगभग 68 साल औसत उम्र इंसान की हो गई। तो ये जो हमें परिवर्तन दिखाई देता है, ये कोई इसमें किसी भी धर्म का कोई योगदान नहीं है और ना ही उनके परमेश्वरों का। ये केवल ज्ञान विज्ञान की खोजों से सिद्ध हुआ है। तो यह सब हुआ ही विज्ञान के कारण। फिर ये धर्म अपने को वैज्ञानिक होने का दावा कैसे करते हैं? इसे समझने के लिए आपको इनकी वैज्ञानिक बताने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। और धर्म के पुरोहित बड़ी चालाकी से चतुर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज के विज्ञान की खोजों को धर्म के शब्दों से बड़ी चतुराई से इसे जोड़ा जाता है। धर्म के इन शब्दों को चतुर शब्द कहना ही उचित होगा, क्योंकि इनकी बड़ी चतुराई से अर्थ निकाले जाते हैं और उन्हें विज्ञान के साथ जोड़ दिया जाता है। इन चतुर शब्दों के अर्थ आज तक कभी भी इतिहास में वो मतलब नहीं निकाले गए, मगर आज के विज्ञान में धर्म ग्रंथों के होने का दावा बड़ी चतुराई से बदला जाता है। मगर यह चतुराई मनुष्य के क्रमाविकास के विज्ञान के मत के सामने ध्वस्त हो गई है, क्योंकि जहां परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा, वहीं पर हमारा विकास बंदरों जैसे दिखने वाले हमारे पूर्वजों से हुआ है। इसे धर्म कैसे स्वीकारें? जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में इसी को समझा। अब फिर से धर्म के प्रमाण और विज्ञान द्वारा दिए गए प्रमाणों के अंतर को समझते हैं। जहां पर सृष्टि व मनुष्यों की रचना परमेश्वर ने की है और उसके लिए प्रमाणों की जगह पर वे कहते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ परमेश्वर के शब्द हैं, इसलिए यह सत्य है। अब इस बात की प्रामाणिकता की जांच कैसे हो? इसके उत्तर में धर्मों के पास कोई जवाब नहीं होता। अब यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों से संबंधित वे 3 प्रश्नों पर चलते हैं, जिनमें पिछले वीडियो में पहले 2 प्रश्न जो धर्म द्वारा उठाए जाते हैं, जिसमें पहला, अगर सभी मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ है तो सभी बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन गए? और दूसरा, हर किसी को बनाने वाला चाहिए तो इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। इन दोनों प्रश्नों के बारे में विज्ञान क्या उत्तर देता है, इसे हमने देखा। अब तीसरा प्रश्न, नियम और सिद्धांत में सिद्धांत झूठे होते हैं, इसलिए डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत झूठा है। अब बड़ी ही अजीब धर्मों की प्रतिक्रिया है।
कि विज्ञान ने ही नियमों और सिद्धांतों को परिभाषित किया है और दोनों की सत्यता की परिस्थितियां और पैमाने हैं। अब धर्मों को किसने अधिकार दिया है कि नियम सही होते हैं और सिद्धांत झूठे हैं? इस प्रकार के धर्मों की हठ धर्मिता ने ही लोगों को भ्रम में डालकर रखा है। अब नियम और सिद्धांत का फर्क समझते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत वह होता है जिसमें होने वाले घटनाक्रमों को तथ्यों के आधार पर वर्णन किया जाता है। दूसरा, लगातार कई बार परीक्षण करने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। फिर लगातार सभी मिलने वाले परिणाम के आधार पर उसे नियम की संज्ञा दी जाती है। जैसे न्यूटन के गति का पहला नियम जो कहता है प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार के लिए विवश नहीं करता। यह लॉ या नियम यह बताता है कि प्रकृति कुछ शर्तों के तहत क्या करती है। वहीं पर सिद्धांत भी यही बताता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। वह प्रकृति के घटनाक्रमों को परिभाषित करती है। घटित होने वाली घटना कब हुई, कहां पर हुई, कैसे हुई, क्या घटित हुई, इन सब के विस्तार में सिद्धांत हमें बताते हैं। और सिद्धांत वह घटनाक्रम जो काफी विस्तृत विवरण वाले और जटिल होते हैं, तब वहां पर सिद्धांत शब्द का उपयोग किया जाता है। और प्रस्तुत सिद्धांत बड़े घटनाक्रमों और उनका विस्तार होता है। इसलिए समय समय पर नई जानकारियों के द्वारा उसे संशोधित किया जाता है। जहां पर धर्मों द्वारा परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा और उसकी पसलियों से हव्वा को बनाया, इसके संदर्भ में हमें इसे इसके लिए मानना चाहिए कि वे परमेश्वर के शब्द हैं और इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। वहीं पर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत क्या प्रमाण देते हैं, अब हम उन्हें भी देखते हैं। डार्विन के अनुसार जीवों के विकासवाद की घटना पूरी तरह से प्रकृति के प्राकृतिक चयन पर निर्भर होती है, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। डार्विन द्वारा पहला प्रमाण विभिन्न जीवों के शारीरिक बनावट या एनाटॉमी से दिया जाता है और डार्विन द्वारा शारीरिक बनावट को ही मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण में परिभाषित किया जाता है। समस्त जीव जगत मुख्यतः 5 किंगडम में विभाजित होते हैं और उनके वर्गीकरण को फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में मुख्यतः विभाजित किया जाता है, जिसका मुख्य आधार सभी जीवों की शारीरिक बनावट होती है। जीवों का वर्गीकरण यह प्रमाणित करता है कि विकासवाद की प्रक्रिया के सहारे ही शारीरिक बदलाव होते हैं। तो यह प्रमाण समस्त जीव समूह पर लागू होता है कि किस प्रकार जीव समूह एक ही परिवार का हिस्सा है। और फिर डार्विन के विकासवाद के समर्थन में दूसरा प्रमाण जीवाश्म विज्ञान या धरती पर मिले फोसिल रिकॉर्ड को दिया जाता है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परीक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से जीवों के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के निरीक्षण से पता चलता है कि पृथ्वी पर अलग अलग समय कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हुए हैं और हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजाति के विकास और समाप्त होते हुए भी देखे जाते हैं। ये जीवाश्म
डार्विन द्वारा बताए गए विकासवाद की कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं और इसी प्रयासों में हमें डायनासोरों के जीवाश्मों से यह पता चला कि ऐसे भी जीव धरती पर वास करते थे। और डार्विन के सिद्धांत में तीसरा प्रमाण एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान को माना जाता है। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत अंडाणु से निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जीव के उद्भव एवं विकास का वर्णन होता है। अपने समान किसी व्यक्ति के निर्माण में कोशिकाओं और ऊतकों की पारस्परिक क्रियाओं को देखा जाता है। मादा के अंडाणु का नर के शुक्राणु द्वारा निषेचन होने के बाद के पश्चात जो क्रमबद्ध परिवर्तन भ्रूण से शिशु होने तक होते हैं, ये सबसे बड़े प्रमाण विकासवाद की श्रृंखला में साबित होते हैं। तो डार्विन के विकासवाद पर आधारित जीव जंतुओं के वर्गीकरण में भी भ्रूण विज्ञान की बड़ी भूमिका होती है कि किस प्रकार से एक ही समूह की प्रजातियों में मिली समानताओं का एक विशेष पैटर्न देखा जाता है जो डार्विन के विकासवाद की पुष्टि करता है। जो लोग अभी शंका में पड़े हुए हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, उन्हें डार्विन के विकासवाद के भ्रूण विज्ञान की शाखा का अध्ययन करना चाहिए और उनके प्रश्नों का उन्हें उत्तर मिल जाएगा। और डार्विन के विकासवाद के चयन की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और वह है धरती के अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थितियों के अनुसार होने वाला परिवर्तन। डार्विन को अपने जीवन में धरती के कई जगहों पर जाने का मौका मिला, तो डार्विन ने कई जीवों के शारीरिक बनावट में विविधताएं देखी, जैसे पक्षियों के शरीर का आकार, सर की बनावट, आंखों का उभार, सर का आकार, उनके चोंच की बनावट में परिवर्तन, पक्षियों के पंखों के कई पैटर्न और अन्य जानकारियों को डार्विन ने पाया कि कैसे जीवों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है और यही आगे चलकर विकासवाद का आधार बनती है। डार्विन के समय जेनेटिक साइंस या आनुवंशिकी विज्ञान की समुचित जानकारी नहीं थी, मगर जब आनुवंशिकी विज्ञान में खोजें हुई तब हमें बड़ी ही विस्तृत जानकारियां मिली। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक या हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं के वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। ये रासायनिक डीएनए के बने होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन गुणसूत्र के लक्षणों अथवा गुणों में प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान पूरी तरह से बहुत बड़ा विषय है जिसकी खोजों ने कई आनुवंशिक बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इसके साथ ही साथ 15 जैसे दिखने वाले जीव और आज के प्राइमेट्स और इंसानों में लगभग 98% तक डीएनए या गुणसूत्रों में समानताएं पाई गई हैं। तो आनुवंशिकी विज्ञान पूरी तरह से डार्विन के सिद्धांत का ही प्रमाणीकरण करता है। आनुवंशिकी और डार्विन के विकासवाद को मिलाकर अध्ययन करने वाली शाखा को नव डार्विनवाद कहा जाता है। तो अब जब से डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है तब से लगातार सभी प्रमाणों से डार्विनवाद को लगातार सिद्ध ही किया गया है और जब से आनुवंशिकी विज्ञान के जरिए नव डार्विनवाद का प्रस्तुतिकरण हुआ तब से यह सत्यापित हो चुका है कि धरती के समस्त जीव विकासवाद के जरिए उत्पन्न हुए हैं और जीवों को परमेश्वर या ब्रह्मा जैसी किसी सत्ता ने नहीं बनाया। जहां विज्ञान ने भारी संख्या में डार्विनवाद के सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वहीं धर्मों के पास कोई प्रमाण नहीं है। मगर यहां पर अब भी धर्म इस उम्मीद में बैठे हुए हैं
कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत गलत साबित हो जाए। अब इसे गलत साबित करने के लिए ये जितने साक्ष्य दिए गए हैं इनको गलत साबित करना होगा। जैसे पहला साक्ष्य जो दिया गया था, जीवों की शारीरिक बनावट, इसे आप कैसे गलत सिद्ध कर सकते हैं? ये सारा परिवर्तन हम अपने में होता हुआ देखते हैं और इसी के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा, जो धरती के अंदर से हमें सैकड़ों लाखों हमें फोसिल्स या जीवाश्म मिल रहे हैं, ये भी तो डार्विन के सिद्धांत को ही तो सत्यापित कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो बड़ा प्रमाण है। तो डार्विन के सिद्धांत को झूठा साबित करने के लिए इन जीवाश्म के कड़ियों में जो प्रमाण मिल रहे हैं इनको कैसे अनदेखा किया जा सकता है? और फिर आगे तीसरा, भ्रूण विज्ञान में जो समानताएं हमें जीवों के वर्गीकरण के हिसाब से मिलती हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है, इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जीवों में परिस्थितियों के अनुसार होने वाला परिवर्तन, यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो डार्विन के विकासवाद को सिद्ध करता है। और जब से नव डार्विनवाद यानी इससे आनुवंशिकी विज्ञान जुड़ा है, तब तो सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए हैं। आनुवंशिकी विज्ञान लगातार घटित होने वाला एक घटनाक्रम है। अब जो लोग ये कल्पना बनाए बैठे हैं कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भविष्य में गलत साबित हो सकता है, उन्हें इन सभी प्रमाणों को गलत साबित करना होगा, और जो संभव नहीं है। इतना समझने के बाद भी धर्मों द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों को मिट्टी से बनाया, इसे हमें केवल सामान्य शब्दों में समझना चाहिए कि उस समय के लोगों ने सृष्टि के बारे में जो सोचा, जो उन्हें लगा, वो कह दिया। यह धर्मों का बड़बोलापन था कि आज इस प्रकार की रचना के सिद्धांत का परमेश्वर का दावा झूठा साबित हो रहा है, और उन्होंने प्रमाणों के अभाव में भी इस प्रकार की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास किया। इसीलिए कहा जाता है, हर कोई बुद्ध नहीं होता है। तथागत बुद्ध ने प्रमाणों के अभाव में ब्रह्मा और उनके द्वारा सृष्टि की रचना को मानने से अस्वीकार कर दिया था, और उनके द्वारा 10 प्रश्नों पर मौन रहने की घटना इसी बात को सत्यापित करती है। और आज यदि विज्ञान विकासवाद के समर्थन में प्रमाण दे रहा है, तो इस आधार पर बौद्ध मतों में विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, जहां पर बुद्ध के नजरिए में और विज्ञान के नजरिए में हमें कुछ खास समानताएं मिलती हैं। जैसे धर्मों का मानना है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, और यह मानता है कि यह जो जीव है यह आत्मा की वजह से चलता है, और हमारे ऊपर परमेश्वर की यदि कृपा होगी तो हमारा जीवन उत्तम होगा। और इसके साथ ही साथ वह इस आत्मा रूपी अस्तित्व को अमर मानता है, यानी इस जीवन के बाद एक दूसरा जीवन है जिसे स्वर्ग, लोक, जन्नत या हेवन कहा जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि यह प्रकृति परमेश्वर नहीं बल्कि अपने प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से चल रही है, और जो हमने ये आत्मा संबंधी कल्पनाएं बनाई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह आत्मा नष्ट होने वाली है, और जो हम ये परमेश्वर की कृपा देखते हैं, वास्तव में हमारा जीवन दुखों से संचालित हो रहा है। और जो हमने ये ढेर सारे लोक बनाए हुए हैं, और जहां पर हम अपनी अमरता या अनंत जीवन में आनंद से रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह दुनिया परिवर्तनशील है, नष्ट हो जाने वाली है। जो आज उत्पन्न हुआ है वह कल नष्ट हो जाएगा, और कहीं पर कोई ऐसा स्वर्ग, जन्नत, हेवन या लोक नहीं है जहां पर हम अनंत जीवन में आनंद की अवस्था में रहेंगे। और यह चीजें काफी हद तक विज्ञान की मान्यताओं से भी मेल खाती हैं।
अब हम आगे जो ये लोक है, जो ये स्वर्ग है, जो ये जन्नत है, हेवन है, इस नशे ने इंसानों को कई हजार सालों से पात कर रखा है, जो मनुष्य की प्रज्ञा का सत्यानाश कर देता है। तो इसी लोगों की भ्रांतियों पर बुद्ध के क्या विचार थे, इसे फिर से समझेंगे। धन्यवाद।